ऐसे कंफ्यूजन आपके टीचर्स को भी होता होगा, तभी आप लोगों को कंफ्यूजन है। अभी तो कंफ्यूजन सीबीएसई के 2002 से लेकर के 2008 तक इतना कंफ्यूजन रहा कि बात को सीबीएसई को एस हटाना पड़ेगा। आप लोगों के इतने धुरंधर मास्टर हैं। एनीहाउ, पहले आपका देखो एस हो गया, फिर उसके बाद देखो A2, फिर देखो A3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद ये 11 को जैक कहते हैं, 12 को आपका क्वीन और 13 को आपका किंग कहते हैं। तो ये आपका नाम, ये 13 कार्ड, ये आपका 13 कार्ड, ये आपका 13 कार्ड और ये आपका 13 कार्ड। तो आपका 13 प्लस 13, ये आपका ब्लैक सूटेड ना, ये आपका 26 हो गया। एंड 13 प्लस 13, ये आपका रेड सूटेड हो गया, और ये भी आपका 26, और 26 प्लस 26 आपका 52 हो गया। ये है जैक। अगर आपको वहां दिखाई दे रहा हो मुझे बता दीजिएगा, जैक दिखाई दे रहा। इसके बाद देखो अपना, फिर ये आपका देखो ये किंग हो गया आपका नाम, देखो इस किंग में भी आपका नाम इसके बाद देन आपका नाम क्वीन, ये क्वीन हो गया। एंड ये आपका देखो ये आपका एस हो गया। अब सीबीएसई में भी इतने महान महान आप लोग के यहाँ स्कूल टीचर्स थे, एक्चुअल में ये फेस बने हुए फेस। तो आपके स्कूल टीचर्स ने सोचा कि फेस बने तो फेस कार्ड इन्हीं को कहते हैं। फेस जरूर बने, फेस आपके बेसिकली जो बने होंगे ये फेस जैक, क्वीन और आपका नाम किंग में बने थे। लेकिन फेस कार्ड्स की कैटेगरी में आपका एस भी आता था। फेस कार्ड्स का मतलब बेसिकली पावरफुल कार्ड्स। पावरफुल कार्ड्स को फेस कार्ड कहा जाता था पहले। लेकिन बच्चा, अब जैसे अभी आपने स्पेड को क्लब बोला और क्लब को स्पेड बोला, तो ऐसे ही आपके स्कूल टीचर्स ने जब क्वेश्चन करते थे तो सीबीएसई में बच्चों के क्वेश्चन गलत आते थे। फेस कार्ड कोई इनको क्या नाम कहते हैं, वैसे तो कितना हो गया 4, देखो आपका 4 ही हो गया, देखो ये 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गया। तो आपका एस, जैक, क्वीन और किंग ये फेस कार्ड में आते हैं। और फेस कार्ड आपका नाम 16 है। 16 में से भी 8 रेड सूटेड होंगे, 8 ब्लैक सूटेड। पहले बच्चे को क्लियर होना चाहिए, नो कंफ्यूजन। अब आपका दिखाना जैसे तो कार्ड्स पे आपका नाम देखो जैसे। अब यहां पे अब मैं इसका जब सॉल्यूशन करूंगा इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन नंबर 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड। ये आपका नाम, और सफर्ड का मतलब होता है फेट, ऐसे यूं करके वेल सफर्ड कार्ड, इसमें से आपका नाम ये है। और सफल करने के बाद 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफर्ड, तो वो कह रहा है कि क्या ये एक एस थी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, और ये आपका नाम एस नहीं थी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। कहने का मतलब है कोई भी दूसरा कार्ड हो सकता है, वो आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, कुछ भी हो सकता है इंस्टेड ऑफ दिस आपका नाम इसमें से। तो अब आपको पता है कि एक ताश की जो गड्डी होती है, स्टैक होती है, इसमें आपका कितने कार्ड्स होते हैं 52। दैट्स गुड। तो नाम तो पता सर। अब क्वेश्चन मैंने ये किया ना, when we suffered the
डेप्थ ऑफ कार्ड्स जब आप करते हैं तो देयरफॉर देखो नाउ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसका आप एन एस इज इक्वल टू कहते हैं, ये 52 होता है, ऐसे लिखते हैं एन एस। 52 कार्ड होता है इसमें। तो देखो आप इसमें देखो अपना favorable outcomes of an ace cards। चलो एस कार्ड्स देखो, जो ये मैं बता रहा था कि पूरी गड्डी आपने फेंटी, एंड गड्डी फेंटने के बाद आपको ना ये जो कार्ड आपको मिले, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 4 है, दिख रहे हैं आपको? तो देखो एस कार्ड्स आपका नाम एन एज इक्वल, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी होता है, याद रखिए। इसको आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कहते हैं और इसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी आपका कहते हैं। तो देखो इसमें अगर आप देखिए कितने एस कार्ड होंगे आपका नाम देखो दिस एक तो आपका स्पेड हो गया, देखो आपका ना इसी में देखो आपका ना दिस एक क्लब हो गया आपका नाम देखो दिस, इसी में आपका नाम ये हार्ट हो गया और इसी में आपका नाम देखो जैसा ये डायमंड हो गया ना। इसका मतलब आपका देखो ना ये आपका कितने हो गए 4। अब आपको जो इसमें फर्स्ट निकालना देखो, फर्स्ट पार्ट निकालना है। तो देखो ना अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ऑफ एन एस, ये आपको पीई इज इक्वल टू आपको निकालना है। ये सारी चीज आप ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद अब यहां पे देखिए ना ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाला इसका तो ना रिक्वायर फॉर्मूला अप्लाई। खाली वहां स्कूल में छोले खाने मत जाओ ना। तो यहां पे देखो पहले एक सवाल अगर आपका है और एक सवाल के अगर आपके 3 पार्ट है, या एक सवाल के पहले वाले में बिल्कुल फुल आपका नाम आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो नाम इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ऑफ एन एस, पीई इज इक्वल टू जो यहां निकाल रहे हो उसी को फेवर यहां करता है, याद रखिएगा हमेशा। तो ये अब इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन एस। ये देखिएगा जो चीज यहां निकालनी होगी वही यहां इंडिकेट करना चाहिए ना। अब ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहां पे फॉर्मूला देखो, पीई इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। कई बच्चे तो लिखते ही नहीं है साहब, और उसके बाद भी उनको मार्क्स दे रहा सीबीएसई। ताजुब की बात यह है ना। तो पीई इज इक्वल टू 4 अपॉन एन ए, 4 और 50 अपॉन 1 अपॉन 30। और इसको कभी डेसिबल में मत निकाला जाए। दूसरी चीज आपका देखो, अब आपका क्या है, नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस। इसके लिए आप क्या करेंगे सर, आपका नाम तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर नॉट एन एस। यहाँ पे मैं आपको 2 फॉर्मूले, अभी जो आपने मुझसे पूछा था उसके बारे में अभी मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। ये आपका नंबर, ये इसी को टोटल
possible outcomes or minus number of favorable outcomes of an ACE. यानी कि NA1 is equal to NS minus NA. ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन के जब आपके 2 या 3 पार्ट हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी चेंज होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स भी चेंज होती है हमेशा, जो आपके टीचर करते नहीं। जब आपके टीचर करते नहीं तो बच्चों को तो भगवान भरोसे है। तो ना NA1 देखो, ये आपका क्या होगा ना 52 और -4, 4 एस नहीं है, एस नहीं है, एस तो निकाल दो तो ना 40। अब ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी निकाल दिया बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज योर 2 पार्ट्स, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स नॉट एन एस इतना लिख दीजिएगा PE1। ये देखिए अभी दूसरा पार्ट है सर NA1 ओवर N इज 48 अपॉन आपका नाम सर 50। तो 4 से आपका कट होगा तो 4 12 सर 30 तो 12 अपॉन। यहां पर इसी में देखो आपका नाम ये नॉट एन एस है, इसी में आप दूसरा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर एन एस और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर नॉट एन एस। ये नॉट ई काट दिया तो नॉट आ गया, एन एस इस इक्वल टू आपका लिखोगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि यू आर यूजिंग दिस। अब प्रोबेबिलिटी इवेंट्स अपन कितना कितने गया जी 1/13 1/13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स। अब इसको लिख दिया आपने, इसे बड़ा बोल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स अपना इक्वल 1 माइनस 1/13 ये आपका OT में चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स अपना इज इक्वल 13 में 13 माइनस 1 तो 12/13। यही फर्क है, मैंने बार बार बोला है आपके स्कूल्स में और कोचिंग सेंटर्स में। This is the main difference in between of the schools and the coaching center. बाकी मैं और कोचिंग सेंटर्स को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी कोचिंग सेंटर्स के बारे में कह सकता हूँ कि जिसको चैलेंज करना है वो चैलेंज कर ले, खत्म सी बात। यहाँ पढ़ाऊंगा तो अच्छा ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। गुड सर, पहले तो इसको क्वेश्चन को करिए।